आप सिर्फ एक ज्योति मौर्य, एक घटना हुई या कर दी गई या किसी षड्यंत्र के कारण हुई, क्योंकि बहुजन समाज की महिलाओं को टारगेट पर खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग है वो अमुक जाति का स्वर्ण है और ये रही ओबीसी समुदाय से, तो इसे किसी न किसी जातीय मानसिकता से लेकर टारगेट पर किया गया और उसे बहला फुसला कर उसका घर बर्बाद करा दिया। ये उन लोगों ने कराया है जो विदेशी आक्रमणकारी हैं भारत के अंदर। ज्योति मौर्य बेशक पढ़ लिख गई लेकिन है तो महिला ना, इसीलिए कहा जाता है कि महिला दिमाग से नहीं दिल से सोचती है। तो मेरे भाई ज्योतिराव फूले जी ने माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया था और इसका एग्जाम्पल ये निकल कर आया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 48 स्कूल की स्थापना की। ऐसे स्कूल जिनसे बड़ी बड़ी टीचरें निकली, बहुत सभ्य महिलाओं ने उनके स्कूलों से पढ़कर निकली। बहन कुमारी मायावती जी को भी टारगेट पर किया गया, उन्हें भी अपने राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा। राजेंद्र पाल गौतम जी को टारगेट किया, उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बात सिर्फ ज्योति मौर्य की नहीं है, बात है बहुजन समाज के अंदर जो नेता या कोई व्यक्ति जब विशेष स्थान को ग्रहण करता है और जब वो तार्किक तरीके से आगे बढ़ता है, तो ये अमुक मानसिकता के जो लोग हैं जिन्होंने 4000 से इस भारत पर कब्जा कर रखा है, जाति को श्रेष्ठ बताने वाले और नीच बताने वाले जो लोग हैं, ये हमारे लोगों को षड्यंत्र का शिकार बनाते हैं और उन्हें बर्बाद कर कर छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छी सोच हो जाएगी, ये एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। और रही बात, जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम ये महिलाओं के साथ भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका जो सवाल है, जो आज प्रेजेंट में एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है ज्योति मौर्य जी की, तो ये जो घटना है वो एक तरफ से नहीं होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण रहे हैं इस व्यवस्था को बनने के। अगर ज्योति मौर्य ने ऐसा कर दिया तो अभी सुनने में आया कि कुछ लोगों ने, जो करीबन 140 या 340 महिलाएं रही थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी शादी के बाद, उनके पतियों ने उन्हें कोचिंग से हटाकर अपने घर ले आए और उन्होंने कहा कि हमें हीरा ठाकुर नहीं बनना है। तो मैं उन्हें बता देता हूँ मेरे भाई, क्या आपको अपनी पत्नी पर इतना भरोसा नहीं है? क्या खुद पर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है? आप घरवाली को यूपीएससी क्यों करा रहे हो? आप भी उसके साथ यूपीएससी करो ना भाई, आपको भी तो उसके साथ यूपीएससी करने में क्या दिक्कत आ रही है? जब आप घरवाली को पढ़ा सकते हो तो खुद भी पढ़ सकते हो, इसका मतलब सक्षम व्यक्ति हो ना आप। निशा बांगरे जो एसडीएम है, उन्होंने अपना गृह प्रवेश के लिए छुट्टी ली तो छुट्टी नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जो डिप्टी कलेक्टर हैं मध्य प्रदेश में, निशा बांगरे, आखिर दलित ही क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? चाहे बाबा साहब हों, मायावती हों, राजेंद्र पाल गौतम हों, निशा बांगरे हों, ये निशाने पर ले जाते हैं। इनको बदले में क्या मिलता है नौकरी दांव पर लगाने के बाद? इन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता। और मैं बता दूं, निशा बांगरे जो खुद पीसीएस अधिकारी थी, अपने आदमी की ज़िंदगी का जो सपना है वो एक अच्छा सा घर, एक आशियाना बनाने का है। और जब उसका घर बन जाएगा तो उन्होंने एक सर्वधर्म एक पूजा का व्यवस्था रखी थी, जिसमें बौद्ध भी थे, जैन भी थे और हिंदू व्यवस्था से ब्राह्मण भी थे, ईसाई भी थे। सभी लोगों को बुलाया था, सर्वधर्म के गुरुओं को बुलाया था और एक बड़ा आयोजन रखा था उन्होंने। उसके लिए छुट्टी मांगी। लोग तो पिकनिक मनाने के लिए छुट्टी ले लेते हैं और सरकार उन्हें दे देती है, क्योंकि वो उनके नाम के पीछे का जो जातीय टाइटल होता है ना, वो अलग से चमक रहा होता है गोल्डन की तरह। और जो हमारे लोग हैं उनके नाम का टाइटल इतना प्रभावित नहीं है, क्योंकि वो भारत के मूल निवासी हैं। वो अगर मजबूती से अपना काम करने लगेंगे तो इनके पेट खराब हो जाएंगे, इनकी जो शान है उसमें गिरावट आ जाएगी। इसलिए हमारे लोग इन लोगों की मानसिकता के कारण एक मानसिक दबाव में आ जाते हैं, इनकी प्रताड़ना से, जिसके कारण वो इस्तीफा दे देते हैं। पीएम मोदी जी अयोध्या जाते हैं और राम मंदिर की नींव रखते हैं, और राजेंद्र पाल गौतम यदि 22 प्रतिज्ञा भी करा देते हैं, उनका मंत्री पद ले लिया जाता है। 22 प्रतिज्ञा का जहाँ तक सवाल है तो ये तो बहुत मामूली सी बात है। ये 22 प्रतिज्ञा पहले भी 1956 में बाबा साहब ने रिपीट की थी, अपनाई थी और सबके सामने, नेशनल मीडिया के सामने अपनाई थी।
राजेंद्र पाल ने भी मीडिया के सामने अपनाई, और उसके बाद न जाने कितने शहरों के अंदर इन 22 प्रतिज्ञाओं को रिपीट किया गया। ये किन किन लोगों को, लेकिन राजेंद्र पाल जी दिल्ली सरकार के एक मजबूत मंत्री थे, तो इन्हें लगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इसका मंत्री पद तो ले ही सकते हैं। तो उन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कि राजेंद्र पाल गौतम जी को अपना इस्तीफा देना पड़ा। और देखिए इन सवर्ण मानसिकता के लोगों को देखिए कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति ने स्वीकार भी कर लिया, इन्हें शर्म नहीं आई केजरीवाल को, स्वीकार कर लिया। तो ये व्यक्ति एक तरफ तो बाबा साहब का नाम लेता है, दूसरी तरफ बाबा साहब के चाहने वाले, मानने वाले और उनके रास्ते पर चलने वाले लोगों के इस्तीफे को स्वीकार कर लेता है। ये दोहरी मानसिकता है। ये दिखाता है कि हमें सिर्फ वोट चाहिए, आपका नेतृत्व हम स्वीकार नहीं करेंगे। रही बात, आप दूसरे पहलू को भूल गए शायद, पहले जब रामनाथ कोविंद जी देश के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, तो वो पुरी के जगन्नाथपुरी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गए, तो उन्हें सीढ़ियों पर भी नहीं चढ़ने दिया और उन्हें रास्ते में सीढ़ियों पर ही अपनी पूजा अर्चना करानी पड़ी। ये बड़ा शर्मनाक था, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना कि एक राष्ट्रपति, एक अछूत, एक दलित राष्ट्रपति एक मंदिर में घुसने की, राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी हैसियत नहीं रखता है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की छिचल इधर हुई। प्रेजेंट में एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं हमारे देश के अंदर, जब वो अपने जन्मदिन पर पूरी मंदिर में जाती हैं तो उनको भी गर्भगृह में नहीं घुसने दिया जाता, और बेशर्मी से वहाँ से बयान आते हैं कि हम जब निमंत्रण देकर बुलाते हैं तब हम उन्हें गर्भगृह में घुसने की इजाज़त देते हैं, और बिना सूचना के कोई आता है तो चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, हम उन्हें गर्भगृह में घुसने की इजाज़त नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इतने सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की जब ये बेइज्जती करते हैं, तो इन लोगों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये जब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो ये बता सकेंगे कि मंदिर में बैठे हुए लोगों की क्या ताकत है, या मंदिर में जो बैठे भगवान हैं वो कितना प्रभाव अपना छोड़ सकते हैं इन लोगों के ऊपर। लेकिन ये लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से इन लोगों के अत्याचार करने की जो सोच है वो और ज़्यादा अधिक मजबूत हो जाती है। क्योंकि हमने जब राष्ट्रपति को बेइज्जत कर दिया तो ये आदिवासी एक सामान्य मामूली सा व्यक्ति क्या है, उसी की घटना मध्य प्रदेश में देखने को मिली। उसी घटना की वजह से ये मध्य प्रदेश वाली घटना हुई कि अगर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पूरी मंदिर पर एक्शन करती या उन ब्राह्मणों पर एक्शन करती, तो ये मध्य प्रदेश वाली घटना जो एक आदिवासी के चेहरे पर उस शुक्ला ने पेशाब किया है, वो घटना जन्म नहीं लेती। लोग ज्योति मौर्य को लेकर तो निशाना बना रहे हैं, वो अपने पति को छोड़ रही हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन मोदी साहब ने खुद अपनी पत्नी छोड़ रखी है, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। हाँ देखिए, वो तो प्रधानमंत्री हैं चाय वाले, वो पत्नी छोड़ दें, वो देश छोड़ दें। एक समय तो ये था कि उन्हें देश से ही शर्म आती थी, वो कहते थे मुझे बड़ा शर्म महसूस होती है विदेशों में जब जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो सवेरों का देश है, तो उन्हें तो देश से शर्म आती थी। वो तो एक ऐसे राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री हैं जो व्यक्ति पहले देश से ही शर्माता था कि मैं भारत का व्यक्ति हूँ, ये मेरे लिए शर्म की बात है। तो ऐसा व्यक्ति पत्नी को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, माँ को छोड़ दे, किसी को भी छोड़ दे, क्या फ़र्क पड़ता है।